हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ सिंपल सी मसाला पूरी और उसके साथ खाए जाने वाली एकदम ख़ास सब्ज़ी जो कि लटपटी है, चटपटी है, खट्टी है, मीठी है, तीखी है, एकदम शानदार कोहड़े की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे खाने के बाद आपको एकदम भंडारे की याद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक निवेदन है, रेसिपी पसंद आती हो तो ज़रूर से लाइक किया कीजिए। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो कोहड़ा लिया है। कोहड़ा हमारे झारखंड में इसे कोहड़ा कहते हैं, बाकी सब जगह कद्दू भी कहते हैं, सीताफल भी कहते हैं, काशी फल भी कहते हैं, अपने अपने जगह का नाम है। तो यहाँ पे मैंने एकदम सॉफ्ट वाला जो एकदम कच्ची होती है, मतलब ज़्यादा पकी हुई नहीं होती है, वो वाला कोहड़ा लिया है। आपको दिख रहा होगा बीज भी काफ़ी छोटे छोटे हैं, एकदम सॉफ्ट हैं। अगर हार्ड बीज है तो उसे निकाल दीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बीज हैं तो इसीलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा हटा दे रही हूँ। और छिलका बिल्कुल नहीं हटाऊँगी क्योंकि छिलके के साथ ही ये जो सब्ज़ी है कोहड़े की बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे मैंने कोहड़े को थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है। तो चलिए कोहड़ा कट गया है, अब मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओखली ले लिया है मैंने। अब यहाँ पे 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने। 3 हरी मिर्च ले रही हूँ। तीखा जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे सबसे पहले कूट लूँगी। आप चाहे तो जार में भी बना सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन जार में पूरा पेस्ट बन जाता है, इसीलिए मैं इस तरह से ओखली में ही दरदरा कूट लेती हूँ। दरदरा कूटने से ना किसी भी सब्ज़ी का टेस्ट जो है ना काफ़ी इन्हेंस हो जाता है, इस तरह से ताज़ा मसाला कूट के डालने से। अब यहाँ पे 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है और आधा चम्मच सौंफ लिया है। सौंफ ज़रूर डालिएगा, इससे सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब इन मसालों को एक साथ हमें कूट लेना है एक बार फिर से। अच्छा, इस सब्ज़ी में मैं लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो लहसुन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसी वक्त लहसुन को भी आप कूट सकते हैं। तो यहाँ पे मसाले जो हैं हमने रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कूटिएगा। अब पचफोरन की तैयारी कर लेते हैं। तो 1/4 सौंफ लिया है, आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है, आधा छोटा चम्मच सरसों लिया है, 1/4 चम्मच मेथी दाना लिया है और यहाँ पे आधा छोटा चम्मच मैंने अजवाइन लिया है। मंगरेला का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, आप चाहें तो मंगरेला ले सकते हैं। और 1 लाल मिर्च को तोड़ कर लिया है। तो ये हमारा पचफोरन जो है वो रेडी हो चुका है। अब चलिए बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप सरसों का तेल में ही बनाइएगा, इससे जो सब्ज़ी का टेस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सरसों का तेल गर्म हो जाए तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हींग डाल देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए सब्ज़ी में। 2 तेज़पत्ता डाला है और जो हमने पचफोरन तैयार किया है वो पचफोरन डाल दिया है। लो फ्लेम पे कुछ सेकंड तक मसालों को हमें भुनने देना है। जब कुछ सेकंड हो जाए तो जो हमने अदरक, मिर्च, धनिया और सौंफ को कूट करके रखा है उसको डाल देंगे। फ्लेम को इस वक्त लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे हमें तब तक भुनना है जब तक कि अदरक मिर्च का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए या फिर इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो जो हमने कोहड़ा काट करके रखा था उसको इस वक्त डाल देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ सूखे मसाले डालते हैं। तो आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर डाला है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। यहाँ पे 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है जो कि स्किप हो गया, मैं कैमरा ऑन करना बिल्कुल भूल गई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। 2 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। चीनी या गुड़ ज़रूर डालिएगा इस सब्ज़ी में। चीनी डाल दिया है। अब क्या करेंगे ना, सबको मिला लेंगे। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ इसमें बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। बिना पानी डाले ही ये सब्ज़ी पक जाती है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो ढक्कन लगा दिया है। 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे और बीच में 1-2 बार चलाएंगे भी ताकि सब्ज़ी जो है हमारी जले नहीं। नमक और चीनी डालने की वजह से मॉइस्चर रिलीज़ हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये सब्ज़ी थोड़ा पानी पानी दिख रहा होगा, लेकिन इस सब्ज़ी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा और लो फ्लेम पे ही पकाइएगा। अब यहाँ जो सब्ज़ी है ना वो 80% पक चुका है। तो सबसे लास्ट में 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और 1 चम्मच ही काला नमक डाल देंगे। काला नमक और चाट मसाला, चीनी, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, चीनी चाहे गुड़। और यहाँ पे 1 चम्मच कसूरी मेथी भी क्रश करके डाला है।
काला नमक, चाट मसाला, चीनी या गुड़ ज़रूर डालिएगा। इससे इस सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है ना वो गज़ब का हो जाता है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा करके फिर से 5 मिनट के लिए पकाएंगे और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, मैं ढक्कन हटा रही हूँ। आप देख सकते होंगे बिना पानी डाले ही ये सब्ज़ी जो है लो फ्लेम पे 10 मिनट में बनके तैयार हो गया है। तो क्या करना है, उतारने से पहले एक बार सब्ज़ी को चेक कर लेना है कि ये पकी है या नहीं। बहुत लोग जो है ना कोहड़ा की सब्ज़ी को पूरा गला करके पकाते हैं, लेकिन इस तरह से खड़ा खड़ा साबुत बनाने से ना ये सब्ज़ी का टेस्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो कोहड़ा है, जो भी कहते हो आप, कद्दू या सीताफल या काशी फल, ये पूरी तरह से पक चुका है। तो यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और सबसे लास्ट में हरा धनिया डाल देंगे और एक बार मिला देंगे। तो ये लीजिए हमारा एकदम तीखा, खट्टा, मीठा, चटपटा सा, लटपटा सा कोहड़े का सब्ज़ी बनके तैयार हो गया है। तो इसे जब मर्जी तब बना के खाइए। अब इसे क्या करेंगे ना, साइड कर देंगे और इसके साथ खाने के लिए सिंपल सा मसाला पूरी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे मसाला पूरी बना रही हूँ, आप प्लेन पूरी भी बना सकते हैं, दोनों ही अच्छे लगते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर 2 कप मैंने गेहूं का आटा ले लिया, 2 टेबल स्पून मैंने बारीक वाली सूजी ली है, इससे जो पूरी है वो खस्ता बनेगी। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, 1/4 हल्दी डाल दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच अजवाइन ले रही हूँ, क्रश करके डालूंगी, इससे फ्लेवर जो है इन्हेंस हो जाएगा और डाइजेशन में भी हेल्प हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 चम्मच जो है ना कसूरी मेथी को भी क्रश करके डाल देंगे। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने कसूरी मेथी भी। अब यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना जो पूरी है ना फ्राई होने के बाद काफ़ी ज़्यादा ऑयली लगती है अगर आप आटा गूँथते समय ज़्यादा ऑयल डाल दो तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे मसाला पूरी सिंपल रखा है, आप चाहें तो लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हल्का सा सॉफ्ट आटा लगा लेंगे और हमने इसमें सूजी डाली है, तो सॉफ्ट आटा लगाएंगे तो सूजी जब फूलेगी तो आटा जो है ना वो हल्का सा हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सॉफ्ट आटा बना के हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने आटा गूँथ लिया है। अब सूजी डाला है तो 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ताकि सूजी भी फूल जाए, उसे भी फूलने का टाइम देना होगा। तो यहाँ पे 15 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया है। तो अब 15 मिनट हो चुके थे, अब चलिए फटाफट गर्मा गर्म पूरी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिस हिसाब से जितनी बड़ी आपको पूरी चाहिए उस हिसाब से लोई बना लीजिए और एकदम गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा रखा था। तो यहाँ पे पूरी फ्राई करने के लिए जो तेल है ना उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होना चाहिए। तेल अगर टेम्परेचर काफ़ी हाई है तो पूरी जो है उसे फूलने में कोई परेशानी नहीं होती है। आप देख पा रहे होंगे जितना बड़ा कढ़ाई हो, उस जितना स्पेस हो उस हिसाब से आप पूरियों को फ्राई कर लीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, फूला फूला सा पूरी है, कलर भी बहुत अच्छा निखर के आया है हल्दी की वजह से। तो बाकी सारी पूरियों को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और तेल का टेम्परेचर हाई ही रखेंगे। तो ये लीजिए हमारा सिंपल तरीके से मसाला पूरी बनके तैयार हो गया है। तो जब भी समय कम रहे, सब्जी बनाने का समय ना रहे, तो आप इस पूरी को चाय के साथ, दही के साथ, चटनी सॉस के साथ खा सकते हो। और ये रहा हमारा कोहड़े का एकदम तीखा, मीठा, खट्टा, चटपटा सा, एकदम लटपटा सा सब्जी, जिसे आप सीताफल भी कहते होंगे, कद्दू भी कहते होंगे, कोहड़ा भी कहते होंगे। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।